अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज का एक मुकदमा एक कहानी में मेरा टॉपिक है कि एक बेटी जिसके वालिदैन सरकारी मुलाजिम थे, यानी कि वालदा भी सरकारी ऑफिसर थी और वालिद भी सरकारी मुलाजमत करते थे। तो उनकी रिटायरमेंट के उनकी डेथ के बाद उनकी जो पेंशन है, वो दोनों की पेंशन क्या बेटी वसूल कर सकती है या नहीं। क्योंकि एक की तो अल्टीमेट सबको पता है कि वसूल कर सकती हैं, लेकिन दोनों की वसूल कर सकती हैं या नहीं, वो उसकी वजह ये है, आज का ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था कि एक शख्स की जो पेंशन है, यानी कि वालिद की या वालदा की जो पेंशन है, वो रेगुलर इनकम समझी जाएगी और अगर बेटी रेगुलर इनकम ले रही हो तो उसको पेंशन नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा एक की पेंशन को उन्होंने रेगुलर इनकम डिक्लेयर कर दिया और दूसरे की पेंशन को इसलिए रोक दिया कि वो रेगुलर इनकम ऑलरेडी ले रही हैं। इस वाले से आज का एक मुकदमा एक कहानी की जो जजमेंट है वो 2020 PLCCS पेज 437 लाहौर की ये जजमेंट है और ये एपलेट कोर्ट का फैसला है, यानी कि इसमें रिट जो थी वो अलाउ हुई थी पिटिशनर की और ये अपील में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गई थी। इस रिट में हुआ कुछ ऐसे था कि एक औरत जो कि अपने वालिद और वालदा की पेंशन रिसीव कर रही थी, उनके वालिद जो थे वो 80s में उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो वालदा थी उनकी 2009 में डेथ हुई थी। उनके वालिद की वो पेंशन उनकी वालदा रिसीव कर रही थी और वालदा की डेथ के बाद उन्होंने अपने वालिद और वालदा दोनों की पेंशन रिसीव करना शुरू कर दी। 2015 में एक नोटिफिकेशन आया जिस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वालिदैन में से किसी एक की पेंशन आप वसूल कर सकते हैं, दूसरे की पेंशन आप वसूल नहीं कर सकते हैं। और इनको नोटिस दिया कि आप 2009 से लेकर 2015 तक, यानी कि इस नोटिफिकेशन को उन्होंने पिछली तारीखों से इम्प्लीमेंट करवा दिया। कभी भी जो भी नोटिफिकेशन होता है, कोई भी कानून बनता है, वो अगली तारीखों से आने वाले वक्त के लिए एप्लीकेबल होता है, पिछले वक्त से एप्लीकेबल नहीं होता। तो डिपार्टमेंट ने उसको 2009 से एप्लीकेबल बनाते हुए कहा कि आपने 2009 से लेकर 2015 तक जो पैसे वसूल किए हैं वो रुपये 20 लाख रुपए बनते हैं और आप वो 20 लाख रुपए रिफंड करें क्योंकि आपने वो पेंशन रिसीव की है जिसकी आप हकदार नहीं थी। इस नोटिफिकेशन के नतीजे में आने वाले नोटिस को उन्होंने रिट में चैलेंज किया, जिसमें उनका कहना ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पेंशन की बात की है और उस पेंशन के बाद जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो अमेंडमेंट्स अनमैरिड डॉटर के हवाले से हैं। और जो रेगुलर इनकम की बात की गई है वो रेगुलर इनकम मतलब कि मैं कहीं जॉब पे लगती हूँ, मैं वहाँ पर अपनी अर्निंग करती हूँ और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जाहिर है कि अगर किसी शख्स की स्किल जो है वो अच्छी है, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसको अच्छी पे मिलेगी। और जो पेंशन है वो तो पेंशन रेट जो कि अगर एक ऑफिसर है तो उसकी पेंशन जाहिर बात है थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कोई 12वें या 13वें स्केल का सरकारी मुलाजम था तो उसकी पेंशन कम होगी। तो इसको उसके साथ किसी तरह भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये रेगुलर इनकम नहीं है, ये पेंशन ही कंसीडर होगी। और गवर्नमेंट का ये जो नोटिफिकेशन है इसको गलत इंटरप्रेट किया गया है और उस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो 2015 का नोटिफिकेशन है ये नल एंड वाइड है और ये हमारे हकूक के खिलाफ है। इस पर हाई कोर्ट ने उनकी रिट अलाउ कर दी और उस नोटिफिकेशन को सेटिसाइड कर दिया कि आप इनसे अव्वल तो ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलर इनकम है और दूसरी बात कि पिछली डेट से आप बिल्कुल भी नहीं मांग सकते। वो 20 लाख वाला जो नोटिस है वो उन्होंने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके खिलाफ एक अपील फाइल की जो कि मिसेस जस्टिस आयशा मलिक साहबा के पास लगी और ये बहुत रीज़न बेस्ड जजमेंट है कि एक पेंशन को आप रेगुलर इनकम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। रेगुलर इनकम वो होती है जो कोई भी शख्स अपने स्किल्स से, अपनी मेहनत से कमाता है, उसको रेगुलर इनकम कह सकते हैं। आप पेंशन को रेगुलर इनकम नहीं कह सकते हैं और इसी वजह से वो दोनों की पेंशन जो रिसीव कर सकती हैं। दूसरी उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी कि अगर आप इसको रेगुलर इनकम कहते हैं तो एक बेवा अपने खामन की जो कि सरकारी मुलाजम था उसकी डेथ हो गई है और वो बेवा जो कि सरकारी मुलाजम खुद से भी है वो फिर अपने खामद की पेंशन वसूल नहीं कर सकती क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेगुलर इनकम ले रही हैं। तो आप तो कल को उनका भी राइट जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ये नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। आप इनसे पिछले पैसे भी नहीं मांग सकते
اور یہ جو 2015 کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتے ہوئے گورنمنٹ کو روک دیا کہ وہ ان کو دونوں کی یعنی کہ ان کے والد اور والدہ دونوں کی پینشن بھی پے کریں گے، اور آئندہ کے لیے وہ ان کو اس چیز کے لیے روک بھی نہیں سکتے جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ تو کیونکہ گورنمنٹ کا قانون ہے کہ بچہ جو ہے اس کی 24 سال کی عمر تک، اور 24 سال کی عمر یا پھر وہ جاب ہولڈر ہو جائے، اور لڑکی جو ہے وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ پینشن وصول کر سکتے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی کہ کوئی بھی ان میرڈ ڈاٹر جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی پینشن والد اور والدہ دونوں کی ایک ہی وقت میں وصول کر سکتی ہے، اور قانونی جو نوٹیفیکیشن جو تھا اس کو ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔